एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये कंसेप्ट जाने के बाद अब आपके पहले एग्जाम्पल की अकाउंटिंग शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट रेशोस। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अगर मैं अकाउंटिंग टर्म की बात करूं तो इसमें बच्चों को दिक्कत जाती है रेशो के बारे में। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि जब न्यू पार्टनर एंटर होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो न्यू पार्टनर एंटर होने के बाद न्यू रेशो लाया जाता है उसका, और उसका रेशो नया लाने की वजह से तीनों पार्टनर का रेशो चेंज करना पड़ता है, और इसीलिए हम निकालते हैं न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब सबसे पहले मन में ये ख्याल आया बच्चों को, तुम सबको आया होगा कि सर न्यू रेशो निकालना क्यों है एक्चुअली, और इसका अकाउंटिंग टर्म में काम क्या है। देखिए वैसे तो पूरी अकाउंटिंग जो हम समेटते हैं, कौन सी अकाउंटिंग, एडमिशन के वक्त जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन होता है, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिडीम करके, या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या जो भी ओल्ड पार्टनर्स को बांटना होता है जिससे उनका कैपिटल अफेक्ट होता है न्यू पार्टनर आने के बाद इन अकाउंटिंग प्रोसेस, वो सब होता है उनके ओल्ड रेशो से। सर न्यू रेशो का काम क्या है वो बताइए सर, क्यों न्यू रेशो का अकाउंटिंग टर्म, क्या अकाउंटिंग टर्म में न्यू रेशो काम आएगा भी, और आएगा तो कहां आएगा, आप सर इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो यस, आज हम दो काम करेंगे। पहला, हम न्यू रेशो निकालना सीखेंगे, क्यों निकालते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। ओल्ड रेशो का काम क्या है, और चौथा टर्म जो हम जाएंगे वो जाएंगे आज हम अपना फर्स्ट एग्जांपल यहां पे प्रैक्टिकली पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का कस्टमाइज क्वेश्चन बना के दूंगा, अगले सेशन में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमारे इतना टास्क हमें कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो होता क्या है, आपको ये पता है क्या, पहला क्वेश्चन ये है। तो पिछले सेशन में ओल्ड रेशो के ऊपर डिस्कशन हो चुका है हमारा। ओके, जो न्यू पार्टनर आने के पहले जो ओल्ड पार्टनर्स जो भी रेशो से, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से अपना प्रॉफिट और लॉस अमाउंट हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उस रेशो का हमने नाम दिया ओल्ड रेशो। जैसे कल की पिक्चर में बात करूं मैं, तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वरुण एंड क्रिश। कल की पिक्चर में हमने ये भी देखा कि इनका ओल्ड रेशो था 1:1, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे। ये उनका ओल्ड रेशो, यानी क्या कि न्यू पार्टनर आने के पहले, न्यू पार्टनर का नाम क्या था, मोहित। न्यू पार्टनर आने के पहले उनके बीच में दो हिस्से हो रहे थे, दो में से एक हिस्सा ले रहा था वरुण, एक ले रहा था, तो 1/2 हिस्सा हो रहा था। लेकिन जैसे न्यू पार्टनर आया, न्यू रेशो लाया अपने कैपिटल के बिहाफ में, तो न्यू पार्टनर जब आया तो न्यू रेशो लेके आया। अब न्यू रेशो लेके आया 1/4, यानी इसका मतलब क्या है कि 1/3 होता था तो न्यू रेशो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, डायरेक्ट पता था न्यू रेशो था 1:1, क्योंकि दो हिस्से पहले हो रहे थे, तीसरा पार्ट आने के बाद 3 हिस्से हो रहे हैं टोटल, तो अपने को न्यू रेशो निकालना ही नहीं है। वैसे तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर न्यू रेशो का काम पड़ता ही नहीं है, बहुत रेयर करता है, एक ही कंडीशन या दो कंडीशन पड़ता है, वो कंडीशन में आज ही आपको डिस्कस करने वाला हूँ आखिरी में। मुझे कोई दिक्कत चाहिए नहीं इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के अगर तुमने 4 या 5 सेशन कर लिए, तुमको पूरी अकाउंटिंग विरासत में आ गई एडमिशन की, और एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट और डेथ अपने आप आपको आ जा रहा है। अब यहां पे क्या है, यहां पे मसला ये है कि न्यू पार्टनर आने के बाद अब टोटल ये 4 हिस्से कर रहे हैं, 4 में से एक हिस्सा ये मोहित को दे रहे हैं, और बाकी जो 3 हिस्से रहेंगे वो 3 में से दोनों इक्वल लेंगे, यानी 1.5 और 1.5 हिस्सा रहेगा। अब 1.5 और 1.5 रेशो में कभी पॉइंट में आंसर नहीं आता, 1.5 कभी देखा है आपने रेशो, इसलिए हमने इन तीनों को कन्वर्ट करके न्यू रेशो निकालना है, तीनों का न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब सर काम क्या है वो बताओ। पहले मैं ओल्ड रेशो के बारे में बात करूंगा 5 मिनट। तो न्यू रेशो तीनों पार्टनर का क्यों निकालना पड़ता है, समझा? क्योंकि न्यू पार्टनर को जितना भी हिस्सा दिया हमने, जो बाकी हिस्से बच रहे उसमें से इन दोनों के अगर इक्वल हिस्से करेंगे तो पॉइंट में आ रहा है।
अब ये बात तुमने इतना, ये सब सिनेरियो देख के ये तो तुमने अंदाजा लगा दिया होगा कि मोहित को हिस्सा कम दे रहे हैं, मोहित को हिस्सा वो कम दे रहे हैं। अब ओल्ड रेशो की बात करता हूं, अकाउंटिंग में क्या काम आएंगे सुन लो। पूरी अकाउंटिंग जो है मैक्सिमम एग्जांपल में ओल्ड रेशो से चलता है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक के जो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होगा, यानी जो भी रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट एंड लॉस होगा या जिससे उनका कैपिटल इफेक्ट होगा, वो ओल्ड रेशो से होगा, क्योंकि अभी तक के न्यू पार्टनर एंटर भी नहीं हुआ है। अब अगर अभी तक के एंटर ही नहीं हुआ है न्यू पार्टनर, तो न्यू रेशो का काम क्या है? न्यू रेशो काम का पता है? आफ्टर एडमिशन, पहले साल में जब प्रॉफिट लॉस होगा एडमिशन के बाद, वो जो बटेगा वो न्यू रेशो से बटेगा। लेकिन इन अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ एडमिशन, उसमें न्यू रेशो काम नहीं होता है। समझा आपको? सब आपको पूरी अकाउंटिंग किससे करनी है? ओनली ओल्ड रेशो से। अब सर ये न्यू रेशो का काम क्या है वो बताइए। पहले सुनो, न्यू रेशो निकालना क्यों पड़ता है पहले वो समझ लेंगे, और कैसे निकालते हैं आज उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अपना फर्स्ट एग्जाम्पल में हम जाएंगे। देखो, एडमिशन के वक्त जब न्यू पार्टनर डिमांड करता है कि सर जस्टिस होना चाहिए, मुझे डिमांड करता है ना अकाउंटेंट को कि सर हम आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हुए, आपने रिवैल्यूएशन किया, हमने आंखें बंद करके आपकी बातों को मान लिया, जो आपने भाव बोला आज का हमने वो मान के हिसाब किताब करवाया। लेकिन न्यू पार्टनर अगर अकाउंटेंट से अपील करता है या ओल्ड पार्टनर से अपील करता है कि मेरे साथ इंसाफ करो, तो तब फिर अकाउंटेंट उस कंडीशन में न्यू रेशो का हिसाब किताब करके उनका कैपिटल उस न्यू रेशो से एडजस्ट करता है। अब सर ये बात समझी नहीं, मैं इसको समझा के देता हूं। मैं अभी एग्जाम्पल का आपको बता रहा हूं, पूरी अकाउंटिंग कैसे करनी है? ओल्ड रेशो से। न्यू रेशो का काम कहां है ये अभी तुमको बता रहा हूं, सुन लीजिए। जब न्यू पार्टनर डिमांड करता है कि न्यू रेशो जितना भी आया हमारा तीनों का, उस हिसाब से हमारा बिजनेस के अंदर कैपिटल रहना चाहिए, और बाकी रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स मान लेते ठीक है डन, तो तब न्यू रेशो से उनके कैपिटल को एडजस्ट करते वक्त एडमिशन का अकाउंटिंग खत्म करना पड़ता है। अब सर ये बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल देके पढ़ाओ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप बता रहा हूं, वरुण और क्रिश दोनों आए मेरे पास मोहित को लेकर, बोला सर इसको न्यू पार्टनर को एडमिट करो। मोहित के पहले टोटल 2 हिस्से हो रहे थे, एक एक हिस्सा लेके बैठे थे। मोहित के आने के बाद अब टोटल 4 हिस्से हो रहे, एक हिस्सा मोहित को दे रहे, बाकी 3 हिस्से वो अपने लिए रख रहे हैं। मैंने बोला मेरे को बताओ मत। पूछो क्यों? बोला इसमें मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं है। पूछो क्यों? एडमिशन के वक्त ये रेशो का काम नहीं होता है हमको, बस ओल्ड रेशो जो है ना इनका हिसाब किताब ओल्ड पार्टनर का समेटेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा इनका रिवैल्यूएशन करते वक्त वो ओल्ड रेशो से बांट देना है, क्योंकि बिजनेस अभी तक ओल्ड रेशो से चला है। आफ्टर एडमिशन वो न्यू रेशो से चलेगा। मैं न्यू रेशो आपको निकाल के दे दूंगा लगे तो, लेकिन अभी अकाउंटिंग प्रोसेस में काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मोहित मुझसे अपील कर रहा है, उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे कि सर मुझसे आप एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं कि जितना मुझे आप नया हिस्सा दोगे, जितना भी मेरे को आप नया हिस्सा दोगे, और जितना मेरा कैपिटल है उसको बेस बनाकर आप ये देखना कि ओल्ड पार्टनर जितना नया रेशो ले रहे हैं, क्या उनका टोटल काट छाट के ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल यानी कौन सा, आफ्टर एडमिशन का जो कैपिटल आएगा बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, किनका? ओल्ड पार्टनर्स का, उतना है कि नहीं, आप प्लीज वो देखकर मुझे बताइए और वो हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अगर कम है उनका रेशो ज्यादा मिल रहा है, उनको कैपिटल कम मिल रहा है, उनको कैपिटल कम भर रहे, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि रेशो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करो, और कम अगर आ रहा है कैपिटल उनका तो आप उनसे लो बिजनेस के अंदर, और ज्यादा आ रहा है तो भले उनको वापस करो। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो तीनों का न्यू रेशो आया 5:3। ये 5 किसका है? वरुण का। सर कैसे आया? इसके बाद का पड़ा हुआ है वो न्यू रेशो, और ये मोहित का। अब सर मोहित का तो एक रेशो निकला हुआ ना 1/4, 4 हिस्से करेंगे तो 1/4, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, इनका आंसर पॉइंट में आया था, इसलिए तीनों का रेशो चेंज करके न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो आज हम सीखेंगे। मैं आपको न्यू रेशो निकालना नहीं सिख रहा हूं अभी, मैं आपको सिखा रहा हूं न्यू रेशो क्यों निकाला जाता है, उसका रीजन दे रहा हूं ओनली।
अकाउंटिंग में क्या काम में आता है? जनरली अकाउंटिंग में न्यू रेशो काम में आता नहीं है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी आती है जहां पे ओल्ड पार्टनर्स वो बोलता है कि जितने मेरे को हिस्से मिल रहे नए और जितना मेरा कैपिटल है उसको बेस बनाकर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स उतना उनके हिस्से के हिसाब से नया कैपिटल है क्या? अगर नहीं है तो आप उनसे लो, ज्यादा है तो भले उनको वापस करो। इससे क्या होगा? सभी के बीच में इंसाफ होगा, सभी जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना वो बिजनेस में से हक से वो प्रॉफिट एंड लॉस भी एंजॉय करेंगे, बराबर कि नहीं? जितना इसका पैसा उतना उसका हिस्सा, सिंपल बात। तो उस कंडीशन में फिर न्यू रेशो से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है, बस वहीं पे ही न्यू रेशो का काम आता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते। देखिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल मोहित ने बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए कैपिटल बढ़ा। अब आप बोलोगे सर 5 लाख भरा था ना, कितना? 3 लाख भरा था ना मोहित ने। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं आपको? एग्जाम्पल लेके 3 लाख लू क्या? कल वाला एग्जाम्पल ही कल मैंने आपको कितना बताया था? कल की पिक्चर में 5 लाख था ना अपने। पंद्रह लाख था क्या? चलो अच्छा है, तो 15 लाख ही वही करते एग्जाम्पल। अब मोहित ने मेरे को बोला कि सर देखिए 15 लाख रुपए मुझसे ही ले रहे, मुझे 3 हिस्से दे रहे, बराबर कि नहीं? तो सर अगर 15 लाख रुपए मुझे 3 हिस्से में मिल रहे, 3 हिस्से टोटल हिस्से, देखो टोटल हिस्से 13 हो रहे, कितने हो रहे? 13। कैसे हो रहे? 5 5 3। उन 13 हिस्से मुझे 3 हिस्से में को दे रहे 15 लाख रुपए लेकर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस आजीवन काल के लिए। तो सर इसका मतलब है कि 15 लाख का अगर 3 हिस्से तो एक हिस्सा 5 लाख का, मानते हो कि नहीं? एक हिस्सा, अरे अगर 15 लाख रुपए का 3 हिस्से मिल रहे तो एक हिस्सा बिजनेस में कितने का? 5 लाख का। अब सर अगर मेरे लिए एक हिस्सा 5 लाख का तो उनके लिए भी एक हिस्सा 5 लाख का, मानते हो कि नहीं? जस्टिस, अगर मेरे लिए एक हिस्सा 5 लाख का तो उन रिमेनिंग पार्टनर के लिए भी 5 लाख का करोगे सर। तो मुझे ये बताओ, आप अकाउंटिंग हिसाब किताब कर चुके हो, ऐसा मान के चलो हम कर चुके हैं, अब क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोज कर रहे हैं सबके। तो सर आप बताइए, ये वरुण और क्रिश ये 5 हिस्से लेके बैठे हुए, तो सर इनके उनके उसके हिसाब से तो एक हिस्सा अगर 5 लाख का है तो 5 हिस्से कितने के होंगे? 5 हिस्से होंगे 25 लाख के, बराबर है कि नहीं? तो सर इनका नया कैपिटल 25 लाख रुपए अगर है तो ठीक है, ज्यादा है तो वापस करो और कम है तो इनसे लो, ताकि जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आगे फ्यूचर में बांटा जाए, जितना इसका इन्वेस्टमेंट उतना उसका हिस्सा। ये दोनों पार्टनर खोल गए उसके ऊपर, क्या कर रहे, बना बनाया बिजनेस में तेरे को एक तो हिस्सा दे रहे हम, ऊपर से ज्यादा मचमच कर रहा है तू। ऐसे वरुण और क्रिश मोहित के ऊपर चढ़ गए मेरे सामने। तो मोहित ने बोला भैया चालू दुकान का तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुमने मुझसे सिल्लक का पैसा लिया हुआ है चालू दुकान का, गुडविल का, वो जो तुमने जो गुडविल बनाई थी उसका मैंने पैसा दिया हुआ है, बाकी जो मैं कैपिटल लाऊंगा उतना मेरा हिस्सा अगर है तो तुम्हारा भी जो नया कैपिटल बनेगा सब काट साट की गुडविल मिला के सब मिला के तुम्हारा जो हिस्सा बनेगा वो उस हिसाब से रेशो के हिसाब से, अगर तुम जो नया रेशो ले रहे हो 25 लाख होना चाहिए। कम है तो हम लेंगे उससे, ज्यादा है तो देंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज एडजस्टेड इन न्यू रेशो, और उस कंडीशन में ही सिर्फ न्यू रेशो का निकालना आवश्यक पड़ जाता है, नहीं तो ऑल न्यू रेशो काम नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूं। अब ये अगर तुम रट्टा मार के अकाउंटिंग करोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। बहुत सारे ट्यूशन क्लास वालों को बच्चों को ना एडमिशन ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग आता नहीं है, दिक्कत जाता है, और सच में टेक्निकली भारी भी है अगर लॉजिकल नहीं समझोगे तो। इसलिए मैं जो टेक्निकल भारी बातें होती है ना वो स्टार्टिंग में ले लेता हूं मैं 3-4 सेशन में, ताकि आगे जब ऐसा कुछ आएगा सिनेरियो तो तुम्हारा माइंड रेडी होता है कि ऐसा कुछ तो भी हमको सर ने पहले ही वार्निंग दी थी कि आएगा। अब इस सब में किसी क्वेश्चन है क्या तो एक एक करके हैंड रेस करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाई वी कैलकुलेट न्यू रेशो एंड कहां यूज होता है, मैंने आपको समझाया। जब न्यू पार्टनर डिमांड करता है कि जितने मेरे को हिस्से दिए
जितना मेरा कैपिटल है उस हिसाब से इनका ओल्ड पार्टनर का जितना न्यू रेशो आ रहा है उसके हिसाब से उनका कैपिटल एडजस्ट करो। अगर नहीं है, कम है तो लो उनसे, और ज्यादा है तो उनको दो, वापस करो। हम रेडी है ताकि इक्वलिटी हो। क्या हो? फिर मैं 3 हिस्से लेने को खुश हूं ना। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट 25-25 लाख है और मैं 15 लाख में भर के 3 हिस्से मिल रहे हैं, मैं खुश हूं सर, फिर टेंशन नहीं है मेरे को। समझा? आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने आपको अभी तक रेशो निकालना सिखाया नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया कि अगर नया रेशो 5:5:3 आता है तीनों का, और 3 हिस्से मोहित लेकर 15 लाख रुपए वो कैपिटल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? तो उसका एक हिस्सा 5 लाख का, तो वो डिमांड करता है कि अगर मेरे लिए 5 लाख का हिस्सा है तो सभी के लिए भी 5 लाख का हिस्सा रखो। तो उस हिसाब से इनको जो 5-5 हिस्से मिले तो इनकी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कैपिटल कितना होना चाहिए नया वाला? 25 लाख। तो 25-25 लाख रुपए है कि नहीं वो देखने के लिए हम न्यू रेशो निकालते हैं। नहीं है तो लेंगे उससे कम बढ़ रहे। तो अब सपोज वरुण का 23 लाख ही भर रहा है कैपिटल, सब मिलाकर नया कैपिटल, सब रिजर्व फंड ऐड कर दिए, प्रॉफिट ऐड कर दिए, क्या गुडविल का पैसा दे दिया उनको, 23 लाख भर रहा। तो वरुण का बोलेंगे वरुण 2 लाख रुपए ला। और यही अगर क्रिश का 27 लाख रुपए भर रहा है, क्या लग रहा है? सपोज मान लो 27 लाख भर रहा है या 28 लाख भर रहा है सपोज, तो हम उसको बोलेंगे क्रिश 3 लाख रुपए वापस दे, क्योंकि तेरा रेशो के हिसाब से कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है, तो बिजनेस से 3 लाख रुपए उसको वापस कर देंगे कैश में। तो इतना पैसा बिजनेस से कम हो जाएगा। समझा? विड्रॉ कर देंगे उसको। इस वैरायटी को क्या बोलते बोलो? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू रेशो एज न्यू पार्टनर्स रेशो इज बेस्ड। यानी ओल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल और रेशो न्यू रेशो बेस बनाकर रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल है कि नहीं ये देखने के लिए हम एडजस्ट करते हैं उनका कैपिटल न्यू रेशो से। अब मैंने 4 बार बोल दिया, मेरे ख्याल से बस सफिशिएंट है। चलो अब निकालते हैं न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है। सुनिए, हाँ बोलिए। फिर करंट में रिफ्लेक्ट करेंगे उसको। अगर फिक्स कैपिटल रहा तो करंट अकाउंट रहेगा उनका मेंटेन करने के लिए। बट करंट तो रिफ्लेक्ट करेगा। और एक बात सुन लीजिए, करंट अकाउंट डिसॉल्व करने पड़ते हैं एडमिशन के बाद। यहां अगर लाना चाहते हो तो उनका जो भी अफेयर रहेगा वो फिर करंट और कैपिटल मिला के देखेंगे। फिर हम डिसॉल्व यहां कर ही नहीं रहे तो काय के चार्जेस? देखो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन चार्जेस यहां पे क्यों लगेगा? फर्म डिसॉल्व हो रही क्या? रिकंस्टिट्यूट हो रही है, करंट अकाउंट खत्म हुआ, नील करेंगे हम उसको। डिसोल्यूशन नहीं कर रहे हम। हाँ, और मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में क्या अंतर है मैंने प्रीवियस सेशन में आई थिंक सो डिस्कस किया हुआ है। ओके, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं। अब अगर आपने प्रीवियस सेशन सब अटेंड किए होंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और रिकंस्टिट्यूशन में फर्क क्या है मैंने इसका भी आपको बताया हुआ है पूरा। इसलिए पहले मैं पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद ही अकाउंटिंग प्रोसेस में जाता हूं। क्वेश्चन आया हुआ है कि सर सपोज कोई पार्टनर, ओल्ड पार्टनर बोलता है कि मेरे को जितना मेरा कैपिटल है मुझे वापस मत करो, मुझे न्यू रेशियो बना के दो, मतलब न्यू रेशियो बढ़ा के दो। तो रिमेनिंग पार्टनर भी तो मानने को ना, बात क्वेश्चन ये आता है कि रिमेनिंग पार्टनर भी तो मानने हो ना, बराबर कि नहीं? जनरली नहीं मानते, पूछो क्यों? और रेशियो फिक्स हो गया है। अब हम सीखते हैं न्यू रेशियो निकालना। सर क्यों, काम में नहीं है? तो देखो आगे तुमको दिक्कत जाए इसलिए मैं न्यू रेशियो अभी तुमको निकालना सिखाता हूँ। एक और वार्निंग दे रहा हूँ, न्यू रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ यहाँ पे तुमको। अब मैं फिलहाल शुरुआती दिनों में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है? अब न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स क्यों निकालना समझा आपको? क्योंकि पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? अरे देखो ना, अगर न्यू रेशियो नहीं निकाला हमने इनका तो देखो 1/4 न्यू रेशियो है इसका, न्यू पार्टनर का, लेकिन इन दोनों का डेट आएगा ना 1.5 और रेशियो पॉइंट में आता, इसलिए तीनों का कन्वर्ट करना पड़ेगा नया वाला। और उसका फॉर्मूला क्या है लिख लीजिए, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स का फॉर्मूला आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ओल्ड रेशो लिखा आपने, इनटू करो, इनटू न्यू रेशो। हाँ, अब एक्चुअली इसको न्यू रेशो नहीं बोलते हैं, इसको तुम्हारी बुक में इसको बैलेंस ऑफ वन बोला गया है, वन। अब सर ऐसा क्यों, आप लिखा रहे क्या हो और बुक में क्यों ऐसा है, अब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, सुन लीजिए। डिस्कस कर ले, ध्यान दो, समझो, देखो ध्यान। हाँ, आपको पेपर में बैलेंस ऑफ वन इसलिए बोलते हैं, सुनो इसको, क्योंकि तुम्हारे पेपर वालों को लगता कि हमेशा जो नया न्यू पार्टनर आएगा उसको एक ही हिस्सा मिलेगा, इसलिए जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो ओल्ड पार्टनर के लिए, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये गलत नहीं है क्या? अब अगर मैंने इसको बोल दिया, इसको मैं दूंगा इसको मैं दूंगा सपोज 5/2, 5/2, तो फिर बैलेंस ऑफ वन कैसे आया फिर वो? सर ये बात आपका जो बता रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। अब इसको पिक्चर के तौर पे हम पहले समझा के दे रहा हूं क्या कैसे करना है, और फिर इसको बैलेंस ऑफ वन क्यों बोलते हैं वो भी आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, आज यहां से जाओगे तो। देखो सिंपल फंडा है, क्या करना है सबसे पहले, देखो अब यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे अपन वही लेते हैं, मोहित और वरुण वाला। जैसे अभी वरुण का न्यू रेशो निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देता है। अब वरुण के पास बताओ टोटल हिस्से पहले कितने होते न्यू पार्टनर आने के पहले, 1/2 कितने थे, तो 1/2 ये करेंगे हम वरुण का ओल्ड रेशो, ये आपको गिवन रहेगा। अब वरुण के मोहित के आने के बाद, आप बताओ कितने टोटल हिस्से हो रहे, 1/4। अब 1/4 में से एक हिस्सा तो न्यू पार्टनर लेके बैठा हुआ है, पक्का है, यानी बाकी उसने टोटल हिस्सों में से रिमेनिंग पार्टनर के लिए कितना छोड़ा, 3, तो दोनों ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो आया 3/4। ये 3/4 कैसे आया बताओ, किसको पूछना है, समझ गया? देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, जब मोहित नहीं आया था टोटल हिस्से 2 हो रहे थे, 2 में से एक हिस्सा था वरुण का, ये उनका ओल्ड रेशो था, क्या था उनका, लेकिन मोहित के आने के बाद अब टोटल हिस्से 4 हो रहे, कितने हो रहे, मसला वही तो है, 4 हो रहे, 3 होते थे तो हम न्यू रेशो निकाल नहीं थे, वो आता था 1:1:1, लेकिन अब टोटल हिस्से 4 हो रहे। अब 4 में से मोहित बोलता मेरा तो एक हिस्सा भैया पक्का है, अब तुम देखो बाकी तुम्हारे लिए कितने हिस्से छोड़े मैंने, 3, कितने छोड़े मैंने, तो ये 3 हिस्से 4 में से ये बन गया वरुण के लिए न्यू रेशो, क्या बन गया ये? अब 3 में से वरुण के लिए कितना रेशो निकालना है वो निकालने के लिए हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं यहाँ पे। समझा क्या मेरी बात? ये कैसे गया 3/4 कैसे आया, समझा आपको? कि जो न्यू पार्टनर का न्यू रेशो माइनस करके टोटल हिस्सों में से जो बाकी बचेगा वो ओल्ड पार्टनर के हिस्से में वो न्यू रेशो कहलाएगा। अब इसको न्यू रेशो नहीं बोलते, इसको बैलेंस ऑफ वन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर। निकालो पहले कितना आया 1, अब सीधा मल्टीप्लाई होता है तो सीधा होता है, मतलब को माइनस होगा तो क्रॉस होता है, क्या होता है, अब 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8, यानी टोटल 8 हिस्से करेंगे, 8 में से 3 हिस्से होंगे इसके, अरे 4 में से 1.5 हो रहे थे तो 8 में से 3 ही होंगे ना। और ये कन्वर्ट क्यों समझा आपको, क्योंकि पॉइंट में हिस्सा आता नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसका रेशो, क्रिश का। अब क्रिश का ओल्ड रेशो कितना था, 1/2, क्योंकि पहले हो रहे थे उसके 2 हिस्से, 2 में से एक हिस्सा उसको मिल रहा था, बराबर कि नहीं। लेकिन मोहित के आने के बाद, न्यू पार्टनर के आने के बाद अब टोटल हिस्से कितने हो रहे, 4। अब 4 में से एक हिस्सा तो ये घड़ी मोहित लेके बैठा हुआ है, वो बोलता है मेरा पक्का है। अब तुम देखो बाकी 3 में से हम निकाल रहे क्रिश का कितना हिस्सा, तो वो निकालने के लिए हम उसका न्यू रेशो बनाएंगे 3/4। अब 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8, तो इसका भी 3 हिस्से हुए, कितने हुए? अब टोटल हिस्से जब 8 हो रहे हैं, 3 ये लेके बैठे, बाकी 2 हिस्से होंगे ना, हाँ, तो लेकिन उसको निकालना पड़ता है। अब वो निकालना कैसे, देखिए तीनों का न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए यहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे किसका रेशो, न्यू पार्टनर का। सर न्यू पार्टनर का तो दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है
लेकिन 4 में से दिया हुआ है, अब 8 में से निकालना है उसको। टोटल इससे 4 में से 1 था ना उसका, ये क्या है आपको समझा क्या? अब यहाँ पे टोटल से 8 और 8 में से निकालना कितने? देखो ध्यान दो, समझो, ध्यान दो, समझो इसको। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे जब मोहित का रेशो आप निकालोगे तो ओल्ड पार्टनर्स अपने कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इससे रखना है यहाँ पे सामने। अब तुम बताओ, पार्टनर के बढ़ाने से, नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ाने से ओल्ड पार्टनर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है। पूछो क्यों? जितने पार्टनर ज्यादा उतने हिस्से ज्यादा, हिस्से ज्यादा तो उतना एक एक का हिस्से में प्रॉफिट लॉस कमाएगा ना, तो उसको बोलते सेक्रीफाइस करना। क्या बोलते इसको हम? वैसे 2 रेशो निकलते हैं, सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो भारी है, वो बहुत आगे पढ़ा जाएगा आपको एकदम लास्ट स्टेज पे। आज मैं आपको केवल न्यू रेशो निकालना सिखा रहा हूं। सुन लीजिए, इस टॉपिक के अंदर 2 रेशो निकाला जाता है, लिखना लिख दो। एक होता है न्यू रेशो जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, और एक होता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का डिस्कशन कब होगा बताओ? लास्ट में, अभी फिलहाल नहीं। हाँ, अब मैं यहां बात कर रहा हूं मोहित की। अब क्या करना देखो, जब मोहित का रेशो निकालोगे ना, तो जो दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या करना? दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशो वो प्लस कर देना। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो उतना उस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? आप भी सोचिए ना, अब पहले उनके 2 हिस्से हो रहे थे, एक एक आधा आधा ले रहे थे। अब न्यू पार्टनर आने के बाद उनके हिस्से कम होंगे, उनका प्रॉफिट अमाउंट कम होगा, यानी उनका टोटल ओल्ड रेशो में कितना सेक्रीफाइस? 2 आधा। तो इन दोनों को प्लस करना है, 2/2। ये 2/2 कैसे रखना को? कैसे आप बताओ? ये ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशो था दोनों का, वो सेक्रीफाइस रेशो ही इसका ओल्ड रेशो बन जाता है। किसका? न्यू पार्टनर का। समझा आपको? क्लियर? और इसका न्यू रेशो तो आपको गिवन ही है, कौन कितना है? 1/, अरे क्वेश्चन में गिवन है ना आपको, ये आपको डेटा गिवन रहेगा तब ओल्ड रेशो न्यू रेशो 1/4। तो ये बन जाता है मोहित का नया रेशो 1/4। अब यहां पे 2 1 जा 2 सीधे मल्टीप्लाई है, सीधे, और 2 4 जा 8। तो इसका 8 में से 2 हिस्से होंगे, यानी अब जो तीनों का रेशो निकला वो आया 3:2। टोटल 8 हिस्से होंगे, 8 में से 3 हिस्से ये लेगा, कौन? वरुण। 3 हिस्से क्रिश लेगा और 2 हिस्से लेगा। अब सर तीनों का न्यू रेशो निकाला क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं निकालता तीनों का रेशो तो ओल्ड पार्टनर का रेशो जो है पॉइंट में आता। क्या था? देखो ना, आप ही देख लीजिए ना, अगर 4 में से करूंगा, एक हिस्सा ये लेकर आए, तो इन दोनों के लिए 3 हिस्से उड़ाए। अब 3 दोनों को इक्वल बांटना है 3 में से, तो 1.5 इसको ना, 150। 1.5 नहीं होता है, पॉइंट में रेशो नहीं आता, इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए तीनों का नया रेशो निकाला। इसलिए हमने 8 में से मान लिया कि 8 हिस्से होंगे। अब 8 में से कितने से? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। अब देखो ना, 4 में से 1.5, तो 8 में से 3 होता ना, डबल। समझा कुछ तुमको? अब कुछ ट्यूशन क्लास वाले इसको बैलेंस ऑफ 1 लिखवाते, क्यों? सुनो, ये न्यू रेशो जो है ना, ये बैलेंस ऑफ 1 क्यों होता है? रीजन सुन लीजिए। अब उनको लगता है, तुम्हारे बुक ड्राफ्टर को लग रहा था हमेशा कि न्यू पार्टनर को एक ही रेशो मिलेगा हमेशा, 1, और 1 काट के जो बचा वो बनेगा बैलेंस। क्या बनेगा? इसलिए उसने नाम लिखा है बैलेंस ऑफ 1। आप देखिए ना, यहाँ पे ये बैलेंस ऑफ 1 ही तो है, लेकिन ये रियलिटी है क्या? पूछो क्यों? अगर मेरे को इच्छा है 5 हिस्से करने की, और 5 में से अगर मेरे को टोटल हिस्सा न्यू पार्टनर आने के बाद 5 हिस्से करने के, 5। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? पहले 2 हिस्से हो रहे थे, अब न्यू पार्टनर आने के बाद 5 हिस्से होंगे, ऐसा मान के चलो हुआ मोहित के आने के बाद, और 5 में से 2 हिस्से इसके मिल रहे हैं। तो बताओ बाकी रिमेनिंग पार्टनर के लिए कितने मिल रहे? 3 मिल रहे। कितने मिल रहे? अरे टोटल हिस्से 5 हो रहे हैं, 5 में से 2 हिस्से मोहित लेके बैठा हुआ है, तो रिमेनिंग पार्टनर के लिए न्यू रेशो कितने हुए? 3। 3 में से इसको कितने मिलेंगे? इसको कितने मिलेंगे? निकालना है। तो बताओ अब इसको मैं नीचे बैलेंस ऑफ 1 लिखूंगा क्या? फिर सोचने वाली बात है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे बुक में पता नहीं क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो की जगह इसने बैलेंस ऑफ 1 दिया हुआ है, तो पेपर में आपको बैलेंस ऑफ 1 ही लिख के आना है। लेकिन समझने के लिए ये क्या है, एक्चुअली क्या है, ये है न्यू पार्टनर का बचा हुआ रेशो, ओल्ड पार्टनर का बचा हुआ रेशो जो न्यू पार्टनर के देने के बाद बचता है। अब बैलेंस ऑफ 1 समझना क्यों होता है? बैलेंस ऑफ 1 पेपर वाले का बोलने का इंटेंशन है कि हमेशा हम न्यू पार्टनर को एक ही रेशो देंगे। मेरी इच्छा 2 देने की, तो
दो हिस्से देने की तो फिर बैलेंस ऑफ 1 की बोलेंगे, फिर तो बैलेंस ऑफ 2 बोलना चाहिए ना उसको तो। अरे भाई सिंपल है, अगर यहाँ पे 2/5 देना है मोहित को, तो इनके लिए नया रेशो कितना बनेगा वरुण का बताओ? इनके लिए बनेगा नया रेशो 3/5। कितना बनेगा? अभी 3/5 जो है ये बैलेंस ऑफ 1 कैसे आया? ये तो बैलेंस ऑफ 2 आया ना। क्या आया? अरे 2 काट के हुआ ना जो बचा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। आप समझोगे मेरी बात को? इसलिए आपको क्लैरिफिकेशन फर्स्ट डे पे कर लेता हूं। यहां पे मैं लिखवाता हूं न्यू रेशो आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में तो आपको मालूम है एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारा ड्रॉबैक है, तो आप बैलेंस ऑफ 1 ही लिख के आना। अपने समझाने के लिए आप न्यू रेशो लिखते हो। न्यू रेशो यानी क्या? न्यू पार्टनर के काटने के बाद कितना बच रहा है वो नहीं मैंने। अब एक दो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहां पे, इसको प्रैक्टिस में लेने के लिए। क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, लिखिए। इसको प्रैक्टिस में लेने के लिए एक क्वेश्चन लिखवा के दे रहा हूं। अब इसका निकालेंगे न्यू रेशो। देखिए इसको डिस्कस करता हूं, ध्यान दो। ओल्ड पार्टनर से महक और सोनल। अब महक और सोनल जब थे पार्टनरशिप फर्म में तो उनके टोटल हिस्से 5 हो रहे थे। 5 कितने रहे थे? देखिए ना 3:2 यानी। अब इसको मैं क्या 3:2 लिखूं या 3/5 लिखूं या 2/5? चलता है ऐसा? मालूम है आपको? अब जैसे ही गौरी आई न्यू पार्टनर, अब टोटल हिस्से 8 हो रहे हैं। अब 8 में से गौरी बोलती मेरा एक हिस्सा पक्का है, बाकी है, पक्का है। अब तुम्हारे लिए कितने हिस्से छोड़े उसने? 7। अब 7 में से 7/8 ये बन गया ओल्ड पार्टनर के लिए न्यू रेशो। इसको जिसको हम बैलेंस ऑफ 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? समझाइए 7/8 कैसे आया? गौरी के आने के पहले 5 हिस्से हो रहे थे। 3 हिस्से महक ले रही थी, 2 हिस्से सोनल ले रही थी। न्यू पार्टनर आया गौरी आई, उसके बाद टोटल हिस्से 8 कर दिए। अब 8 में से एक हिस्सा ही केवल वो गौरी को दे रहे हैं, तो बाकी उसने रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितने हिस्से छोड़े? 7। तो ये 7/8 बन गया न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर्स। अब इसको हम लाएंगे इक्वेशन में यानी फॉर्मूला में। देखिए तो न्यू रेशो का फॉर्मूला आएगा, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो। अब क्या लिखूं बताओ? बैलेंस ऑफ 1 लिखूं कि न्यू रेशो लिखूं? अब हमेशा बैलेंस ऑफ 1 नहीं आएगा भाई। मैंने कहा बोला अगर इसको 2 दिए होते तो फिर कैसे बैलेंस ऑफ 1 आएगा? ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं न्यू रेशो, लेकिन तुमको पेपर में करके आना है बैलेंस ऑफ 1। यहां ब्रैकेट में बैलेंस ऑफ 1 भी लिख के दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ, अब पहले निकाल रहे महक का। अब महक का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5। अब न्यू रेशो कितना आया? 7/8। ये 7/8 कैसे आया समझा क्या आपको? कैसे आया समझा क्या प्रेम? हाँ, टोटल 8 हिस्से हो रहे थे। 8 में से एक हिस्सा गौरी का पक्का, बाकी उसने दोनों के लिए कितना छोड़ा? 7। तो ये बन गया उस ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो। अब तीनों का निकालेंगे कितना बताओ? अब 7 3 21 और 5 8 40। तो 40 हिस्से में जब 40 हिस्से करेंगे तो 21 हिस्से किसके? महक के। अब करेंगे हम सोनल का। अब सोनल का ओल्ड रेशो कितना था? 2/5। कितना था? ठीक है, टोटल 5 हिस्से थे पहले, 2 हिस्से सोनल के। अब नया है रेशो, और न्यू पार्टनर आने के बाद कितने हिस्से छोड़े दोनों के लिए? 7/8। तो कितना हुआ फिर? 7 2 14 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ गया 14/40। समझा? अब जब आप निकालोगे तीसरा रेशो, किसके लिए? गौरी के लिए। करे तो इसमें क्या करना? इसमें जो ओल्ड पार्टनर जितना भी टोटल हिस्सा सेक्रीफाइस करे थे पहले न्यू पार्टनर आने के पहले, वो प्लस कर देना। क्या करना? प्लस, क्योंकि ये उनका सेक्रीफाइस है ना, इसलिए। अब बताओ न्यू पार्टनर आने के बाद टोटल हिस्से कितने थे? 5। तो ये 5 ओल्ड पार्टनर अभी सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर जब आएगा तो कुछ ना कुछ इसका हिस्सा कम होगा, इफेक्ट होगा, पक्का है। प्रॉफिट लॉस में जितने हिस्सेदार बढ़ेंगे उतना एक एक का हिस्सा कम होगा।
तो इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का रेशो जो है प्लस कर देना, ओल्ड रेशो डिवाइडेड बाय 5 पास है ना पहले इससे। अब इसका न्यू रेशो कितना है वो आपको गिवन है 1/8। बेटा आप पीछे जाइए, क्लियर। तो रेशो आया 5 1 जा 5 और 4 8 जा 40। तो रेशो आया 21:14:5। समझा कुछ तुमको? अब यहां पे एक मिनट सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले इस चीज को। अब अगर तुमको न्यू पार्टनर का रेशो निकालते नहीं भी आ रहा तो क्या करना, टोटल हिस्से पता है, इन दोनों के हिस्से हो गए, निकालना जो बच्चा माइनस उसके हिस्से, सिंपल। समझा? ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो निकालने आ रहा तुमको, बाकी जो बच्चा वो न्यू पार्टनर को बांट देना। 40 से थे, 40 से 21 और 14 लेके बैठ गए, बाकी कितने बचे 5 हिस्से इसके। यस, इस पे मार्क्स रहेगी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप बनाएंगे इसका, और इसके बाद डायरेक्ट मैं जाता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओल्ड पार्टनर है भावेश एंड हेमंत, ओल्ड रेशो था 5:4। लक्ष्य आया, टोटल इससे बढ़ा दिए, 11 कर दिए और 2 दे दिए उसको। अब न्यू रेशो क्या आएगा, तो न्यू रेशो यहां पे निकाल क्यों रहे हो नालायक को, वही न्यू रेशो है ना, 5:4:2 करके देखो मुझे, क्यों? अरे टोटल इससे उतने हो रहे ना यहाँ पे, समझा कुछ तुमको? अरे भाई पहले 9 हिस्से हो रहे थे न्यू ओल्ड पार्टनर आने के बाद, अब न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर आने के पहले क्या था बताओ, क्या थे? 9 हिस्से हो रहे थे, 9 में से 5 हिस्से ये ले रहा था कौन, भावेश, और 4 हिस्से हेमंत। और जब लक्ष्य आया तो टोटल से 11 कर दिए, अब 11 कर दिए तो 2 हिस्से उसको दिए, तो 2 ही बच रहे ना वैसे भी तो 11 में, तो यहाँ पे अब तीनों का रेशो चेंज होगा ही क्यों? रेशो चेंज तब होगा जब पॉइंट में आंसर, पॉइंट में क्यों आएगा, आप करके देखो यही आंसर आएगा, 5:4:2 करके देखो। अरे जब टोटल हिस्सों में बदलाव आया, बदलाव तो आपको करना है, यहाँ टोटल हिस्से काउंट में आ जा रहे ना, आप देखो ना यहाँ पे, तुम दिमाग क्यों कराओगे फिर तो चलाओगे वहां पे, खत्म विषय, वहां पे निकालते क्यों बैठ रहे हो फिर? 9 इससे पहले वाले थे, 2 उसको दिए तो 11 ही होने ना वैसे टोटल, 2 अब आप अगर इनका रेशो निकालोगे तो ये आएगा 5:4:2। अब विदाउट सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला समझा, कॉमन सेंस के बेसिस पर निकालो, एक बार लॉजिकली फॉर्मूला से करो, फॉर्मूला से बताओ कितना आया, 45/99, हाँ 45:36:18, 45:36 ये फॉर्मूला से आया। अब ये देखो कौन सी से कटा, 6 की 9 की, सॉरी हाँ 9 से कटा, तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 9 5 जा, तो रेशो क्या आया, समझा? क्लियर? देखो दिमाग तब लगाना जब टोटल हिस्सों में चेंज हो रहा है, यहां पे टोटल हिस्से होते ही आए ना, बस अब इतने में इतना ही मिलता, हमको रेशो कुछ करना नहीं है, जैसे आपकी मैंने नॉर्मली प्रैक्टिस किया इसकी। अब हम अपने पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं, इसको अगले सेशन में लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सेशन बड़ा हो गया है, 40 मिनट्स के आसपास जा रहा है, उससे ऊपर हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। आपकी एग्जाम सामने आ रही है, 2 मिनट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग एग्जाम्स। आपके एग्जाम होने के बाद आपका बच्चों का अपना अपना एक समाज होता है जो उन्हें सत्कार करता है। आप प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे शांति से रख के। और अब मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग्स टू सिंधी कम्युनिटी,
और उस सिंधी कम्युनिटी बिलोंग्स में जैसे तो हर साल ये बातें मैं डिस्कस करता हूं एग्जाम के नियर बाय। तो कल क्या हुआ, कल रात को मैं फ्लैशबैक में गया, यानी पिछले साल के मैं कुछ सत्कार समारोह के फोटोज देख रहा था। सिंधी समाज के अंदर एक सत्कार समारोह होता है जो 75% से ऊपर होता है। जिनका भी 75% से ऊपर होता है उनको समाज सत्कार करता है, बड़ा प्रोग्राम हेल्ड करता है उनके लिए, और समाज के बड़े बड़े लोगों से, कलेक्टर से, मंत्रियों से, बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं, जो पर्सनैलिटी होते हैं, जिन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया है, उनसे उनको सत्कार कराते हैं। उस टाइम पे जब मैं फोटोज देख रहा था, फोटोज हमारे पास भी आते हैं, सदस्य मैं भी हूं तो इसलिए आते हैं। तो एक बच्चा ना बहुत रो रहा था एक्चुअली उस टाइम पे। तो वो नज़ारा बहुत अद्भुत था। मुझे जस्ट रिमाइंडर हुआ, मैंने सोच के आया था कि आपसे 2 मिनट शेयर करूंगा आपसे वो बातें। तो जब वो डाइस पे आया था तब मेरी बारी थी उसको सत्कार करने की। मैं और 2-3 कलेक्टर सर वगैरह खड़े थे। एक सदस्य भी होता है मेंबर डाइस पे, और 2-3 जो गेस्ट होते हैं वो भी होते हैं। तो जब मेरे को दिया गया कि आप इसको मेडल पहनाओ, तो उस टाइम पे वो बच्चा रोने लगा और बोला कि सर मेरा जो मेडल है ना, ये आप मेरी मम्मी को पहनाइए। और उस अद्भुत नजारे को देखकर हमारे आंखों में से भी आंसू आ गए। लिटरली हम भी रोने लगे, क्योंकि वो जो नजारा था ना, वो उस माँ के लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट था, सबसे प्रीशियस। लाखों करोड़ों रुपए भी अगर एक माँ को दिए गए ना, तो वैसी मोमेंट शायद से उस माँ के लिए कभी नहीं आएगा। और आपके साथ आज वो नज़ारा जो डिस्कस करने का, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना अद्भुत नज़ारा था वो एक्चुअली। और मुझे ऐसा लगा कि यार अल्टीमेटली उस बच्चे का जो ये मार्क लेने का गोल था ना, वो आज सफल हो गया। आपके साथ डिस्कस करने का रीजन यही है कि आपके पास भी अब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, और जिस दिन रिजल्ट अच्छा आया ना, आपके पेरेंट्स जो है ना, उसी दिन आप जीत जाते हैं जंग। यानी वो उनका जो अनुभव है ना, वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कहीं पे भी। उस जो फीलिंग्स है वो कभी आप उसको, मतलब आपने अगर बड़ा मुकाम भी हासिल किया ना, तो भी वो उतनी खुशी जो रहेगी ना, वो सत्कार समारोह में जो पेरेंट्स को होता है ना, वो कहीं होता है। आप सोचिए, जब आप अच्छे मार्क्स पर्सन लेके आते हो ना, तो इधर पड़ोसियों को, नानी को, मामा को, ऐसे आपकी मम्मी फ़ोन करके बोलते कि मेरे बच्चे को इतने पसंद आए। और शायद से यही एक वो चीज़ है जो अभी आप उनको दे सकते हो, अब थोड़ी मेहनत करके। आपने अगर थोड़ा मेहनत किया ना, लिटरली वो अनकंडीशनल गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। और लिटरली जब आप उस डाइस पे आओगे ना, मैं वहीं रहूंगा आपके साथ, और वो आपके पेरेंट्स क्या फील करेंगे, वो मेरे ख्याल से उसको कोई बयान ही नहीं कर सकता है, वो एक्सप्रेशन को, वो इमोशंस को। उस दिन पर उस माँ और आपके पापा के अंदर पूरा दिन स्माइल रहता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने मेरा सत्कार कराया, मेरे समाज में मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी। कैसे? अपने आप को काबिल बनाकर, अपने आप को साबित कर कर। और वो नज़ारा लिटरली बहुत इमोशनल होता है। मैं हर साल जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे जब आते हैं, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत अपने आप को ग्रेस फील करता हूँ कि मैं इस फील्ड में आया जिस फील्ड ने मुझे इमोशंस के साथ जोड़ा है एक्चुअली। वो उस मेडल से बहुत ऊपर होता है एक्चुअली।
इसलिए मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो एटलीस्ट प्रीशियस गिफ्ट अपने पेरेंट्स को अच्छे पर्सन लाकर दीजिए और आप भी उस सत्कार समारोह का पार्टिसिपेट बनिए। आपको मालूम है, मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि कोई भी चलना नहीं होता है जब तक कि आपको कोई पर्पस सेव नहीं है। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से एक गोल दे रहा हूं। एटलीस्ट मिनिमम 75% लाकर अपने पेरेंट्स को फील करवाइए कि आप उनके बच्चे हो और उन्होंने अच्छी शिक्षा देकर आपको गलत नहीं किया। आज यहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, बट जब आप उनसे फीस मांगते हो या पढ़ाई के लिए आप उनसे कुछ भी मांगते हो, वो कभी आपको मना नहीं करते। वो कहीं से भी लाएंगे, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के, अपने आप को क्राइसिस बढ़ाकर, अपने प्रॉब्लम्स बढ़ाकर भी वो आपकी फीस पे करते हैं, सिर्फ एक होप से कि मेरा बच्चा जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। और वो सपना रोज उनके आंखों के सामने आता है और इसलिए वो आपके एग्जाम को पूछते, बेटा अभी 25 दिन है, 30 दिन है, आप पढ़ाई कर, ये कर, दिन रात कर, भले मत आ, कुछ मत कर, लेकिन सिर्फ पढ़ाई कर। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सरकमस्टेंसेस की वजह से जो दुनिया नई लाइफ जो नहीं सरवाइव कर पाए, जो नहीं वो लाइफस्टाइल जी पाए, वो आपको देखकर वो अपने आप को उसमें देखना चाहते हैं। तो आज मुझे आप सबसे एक वादा चाहिए। क्या वादा चाहिए? कि आप एटलीस्ट वो मोमेंट जिंदगी भर कभी नहीं आएगा, वो मोमेंट आप अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करवाओगे। ओके? उसके लिए मेहनत करो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।